ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 7/2/80 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है विचित्र राज्य दरबार। बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे थे। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। बाबा पूछ रहे हैं, सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो? बाबा कहते, कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? एक है कर्म अधीन स्टेज और दूसरी है कर्मातीत अर्थात संगम युगी कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं। बाबा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि राज्य अधिकारी हैं जो आत्माएं, उन राजाओं से पूछते हैं कि हरेक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है? कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट अर्थात अमानत में खयानत व किसी प्रकार की खिटपिट तो नहीं करते हैं? स्वराज्य अधिकारी हैं तो बाबा कहते हैं कोई भी कर्मेंद्री खिटपिट तो नहीं करती है, चलने की बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है? ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है? सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है? आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। राज्य कारोबार की शोभा है ये 8 शक्तियां अर्थात 8 रतन 8 सहयोगी। तो 8 ही ठीक है? बाबा पूछते हैं। अपनी रिजल्ट चेक करो। राज्य कारोबार चलाना आता है? पहले तो अपने राज्य अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करना आना चाहिए ना। तो बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे राज्य कारोबार चलाना आता है? अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। ये 3 शक्तियां बाबा कहते हैं आप आत्मा के ऑर्डर में हैं। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में हैं। ये 3 शक्तियां हैं महामंत्री। कौन सी? संकल्प, निर्णय और संस्कार शक्ति। ये महामंत्री हैं। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है कि समय अनुसार अपनी बदल दें, दल को बदल दें? बाबा कहते हैं ये दल बदलू तो नहीं है, कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते, माया का साथ तो नहीं देने लग जाते। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी बच्चे, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है वो धर्मराज की दरबार में क्या होगा? नहीं जाएंगे। बाबा कहते धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? सौगंध बार बार खाने वाले तो जाना पड़ेगा उनको उसके दरबार में, और जिनका स्वागत करेगा वो सौगंध नहीं खाएंगे, वो पक्की प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा कहते हैं अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं, खाता क्लियर हो गया है, या बाबा कहते हैं मस्तक के टेबल पर ये नहीं किया, अभी ये नहीं किया, ये फाइलें रही हुई हैं, अभी ये करना चाहिए, ये चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी। अब जो करना चाहिए वो संकल्प आते ही बाबा क्या कहते? कर लेना है। तो फाइलें नहीं रखनी। बाबा कहते जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। ये चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा।
इतनी दर्द की महसूसता होगी कि बाबा कहते एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समर्पित कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया ना, कईयों की 3 शक्तियाँ अभी भी बाप के सर्व खजाने में खयानत कर रही हैं। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, ये अमानत में खयानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। बाबा कहते हैं मिलावट करने में होशियार भी बहुत हो। बाबा बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे मिलावट करने में होशियार भी बहुत हो। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है। दूसरे की गलतियां बताकर हम कुछ भी करके मिलावट करके बाबा कहते ऐसे पेश कर देते हैं जैसे कि ये श्रीमत है। शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव, कितना जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बाबा कहते हैं अंतर इतना होगा और शब्द कैसे लगेंगे कि मुरली के ही हैं। शिव बाबा की बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरे को धोखा देते हैं। रूप बदल दें बाबा की श्रीमत का, किसी और तरीके से पेश करें उसको, तो बाबा कहते क्या समझते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए खयानत और मिलावट को अब क्या करो, समाप्त करो। रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो। बाबा हम बच्चों को कहता है क्या बनो, हे अर्जुन। क्यों? जो ओटे सो अर्जुन। दूसरा भी ऐसे करता, उसको देखकर मैं ऐसा करते, लेकिन बाबा कहते नहीं, वो कैसा करता उसको छोड़ो, जो बाबा हमसे कहे वो हमें करना है। तो जो ओटे सो अर्जुन। सदा ये स्लोगन याद रखना कि कहकर नहीं सिखाना है। कहते रहें, कितना भी किसी को कहते रहें, नहीं मानेगा कोई। बाबा कहते कैसे सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है। कर्मों से मानेंगे लोग, बातों से नहीं मानेंगे। उल्टा नहीं सिखाना किसी को। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन। व्यर्थ छोड़ समर्थ अब धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए सदा सुहागिन। बाप और मैं तीसरा ना कोई। सदा झूले में झूलो। बाप की गोदी के झूले या सर्व प्राप्ति के झूलों में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए, नहीं तो मिट्टी पहुँचते रहेंगे। कभी इस बात की, कभी उस बात की, कभी इस बात के लिए, कभी उस बात के लिए। बाबा कहते नहीं तो मिट्टी ही पहुँचते रहेंगे और साजन पहुँच जाएगा। हम छोटी छोटी बातों में लगते रहेंगे, उसको क्लियर करते रहेंगे। क्लियर करना मतलब क्या करना, मिट्टी झाड़ना। बाबा कहते हैं वो मिट्टी नहीं पहुँचो, साजन पहुँच जाएगा। वो मंजिल पर पहुँच जाएगा और आप पहुँचते हुए रह जाएंगे। बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतज़ार नहीं करना। सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूँ। समझा अब क्या करना है। बाबा कहते बच्चे अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं फिर दाग लगा देते हैं, रबड़ से पोंछते भी हैं फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है उसको। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने आप को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो बाबा कहते हैं तो जिस चीज़ पर दाग होता है वो फट जाती है, चाहे कागज़ पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे वहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। वहाँ कापी फटती है, यहाँ बाबा कहते दिल फटेगा। अटेंशन दिला रहे हैं बाबा हम बच्चों को, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर 1 सेकंड भी वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है।
बाबा कहते हैं विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए बच्चे सच्चे बनो, क्योंकि सच्चा पिता आया है, और सच्चे पिता के साथ अगर सच्चे नहीं बने तो फिर किसी और के साथ नहीं बन पाएंगे। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज़ अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। चेक करने से चेंज हो जाएंगे। चेक करते रहो, कमियां हैं पता है, लेकिन बाबा कहते हैं चेक करो दृढ़ता से और चेंज खुद को अभी कर लो। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नज़र से देखते हैं। बाप दादा की नज़र हर एक बच्चे की विशेषता पर ही जाती है, और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। अब भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नज़र जानी चाहिए। अगर हमारी विशेषता पर जाएगी तो उसकी भी हमारी विशेषता पर भी जाएगी। अगर हमारी अवगुण पर जाएगी तो उसकी भी अवगुण पर जाएगी। विशेषता द्वारा उनसे वो कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते, ऐसे कोई भी हो कैसा भी हो उनसे कार्य निकालना है। ये है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे ज्वारी की नज़र सदा हीरे पर रहती है, तो आप भी ज्वेलर्स हो। आप अपनी नज़र पत्थर की तरफ से ना जाए, हीरे को देखो, बस आत्मा को देखो। आत्मा तो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ये उसका ओरिजिनल स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं उसको देखो। संगम युग है ही हीरे तुल्य युग। पाठ भी हीरो है हमारा। पूरी दुनिया में हम बच्चों का, ब्राह्मणों का पाठ क्या है, हीरो पाठधारी हैं। और युग भी कैसा है, हीरे तुल्य है। तो हीरा ही देखो। अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इस बात का ही हमें अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है, जो हर वक्त शुभ भावना के वाइब्रेशन फैलाता रहे। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। बाबा साथ है तो हर काम, हर रास्ता क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त हो जाए और सब क्या हो जाए, सब सहज हो जाए। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। लगे अकेले हैं कैसे करेंगे, बाबा कहते उस समय कहाँ रख दो, किसको रख दो, बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को ख़त्म कर देंगे। जैसे सागर से में किचड़ा डालते हैं तो वो अपने में नहीं रखता, किनारे पर कर देता। ऐसे बाप भी बोझ को ख़त्म कर देते हैं। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। सबको अनुभव होगा ना, जब बाबा भूल जाता है तो बड़ी मुश्किल लगती है, बाबा याद आते ही हर बात सहज हो जाती है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता है। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते हैं। बाबा कहते हैं आप तो कौन हो, अधिकारी हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या है, अनुभव है। नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। गुण कहने की चीज़ नहीं है, बाबा कहते हैं गुणों की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं है तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, खुद भी करो और दूसरों को भी कराओ। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज़ करो, हर गुण को और बाबा की हर शक्ति को यूज़ करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप बन जाओ। जिस आत्मा को देखो उसे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। कार्मिक अकाउंट अलग चीज़ है, लेकिन आत्मा तो क्या है, परमात्मा का बच्चा है, गुण तो उसमें है ही बाप के। तो बाबा कहते हैं रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। अगर स्वयं को व दूसरों को अनुभव नहीं होता है तो जो मिला है उसे यूज़ नहीं किया है। अगर ये अनुभूति नहीं होती तो बाबा कहते हैं जो बाप दे रहा है, प्यार के सागर के बच्चे, प्रेम के सागर के बच्चे उससे कनेक्टेड हों और बाबा कहते हैं अनुभूति ना हो तो इसका मतलब उसे यूज़ नहीं किया है। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती, वैसे नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख ना दो, यूज़ करो। फिर देखो ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वहारे मैं, वहारे मैं, ये गीत गाते रहेंगे। अनुभव के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है।
जो अनुभव से सीखता है और जो सिर्फ बुद्धि से, दिमाग से उस चीज़ को लेता है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा सकता, अनुभव वाला अनुभव करा सकता है, लेकिन सिर्फ नॉलेज है तो बाबा कहते हैं वो अनुभव नहीं करा सकता। बाबा फिर कहते हैं ऐसा नहीं दुश्मन आवे और तलवार चले नहीं, अथवा ढाल के समय तलवार और तलवार के समय ढाल याद आ जाए। किस समय कौन सी शक्ति, कौन सी चीज़ को आगे करना है, वो बाबा कहते ध्यान रखना है। कहते ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, किस समय पुरुषार्थ को आगे करना है, किस समय प्रारब्ध को आगे रखना है, वो सब सोच समझ कर हमें करना है। तो बाबा कहते तलवार के समय ढाल और ढाल के समय तलवार याद ना आए। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वही यूज़ करो, तब विजयी हो सकेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। बाबा हमें सदा का वरदान देते हैं। बाबा कहते कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। बाबा की याद होगी तो बाबा कहते देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को भी जगा सकते हो। आपकी स्थिति दूसरों के भाग्य को भी जगा सकती है। वह लव ही लक के लॉक की चाबी है। बाबा से प्यार होगा तो भाग्य क्या, लक क्या होगा, खुल जाएगा। बाबा का प्यार ही वो चाबी है जो सारे भाग्य को उज्जवल कर देगा। ये मास्टर की है, इसमें कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। खुद को नहीं, खुद तो बनेंगे ही बनेंगे। बाबा कहते दूसरों को भी भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन तो स्वतः ही हो जाएगा। वो तो निश्चित है, हमें देखें हमें क्या मिलना है। तो अपने परिवर्तन की घड़ी हम बच्चे निश्चित करें, सब अपनी अपनी निश्चित करें तो विश्व परिवर्तन तो स्वतः ही हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।